हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मार्केट व्यू। फ्रेंड, मार्केट जो है 18, 19 एंड 20 मार्केट जो रेंज में चल रहा है। बस ये रेंज बनाई है मार्केट ने। इसी के अंदर मार्केट 3 दिन से काम कर रहा है। पहले ये रेंज को ब्रेक करके मार्केट अप आया। ये अप वाली रेंज में मार्केट 3 डेज से काम कर रहा है। और कल है 21 फ्राइडे, ये वीक का लास्ट डे। हो सकता है मार्केट को अच्छी मूवमेंट दे दे, साइड या डाउन साइड हो सकता है। वैसे मार्केट बुलिश है, अभी हाल में भी मार्केट बुलिश है, तो बुलिश में ही मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। अपने दोनों तरफ की तैयारी कर लेते हैं कि भाई मार्केट अगर अप गया तो कौन से रेजिस्टेंस काम आएंगे, और डाउन गया तो कौन से सपोर्ट काम आएंगे। ओके, ये बना के रखे हुए हैं मैंने, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 50, 21 जून मार्केट काम करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, पूरा बता देता हूँ आपको। ये एक खाली रजिस्टर का ये लगा दूं, ओके। ये ओके, 24,000। हाँ, कल के लिए जो है ना मार्केट फ्रेंड, देखो मार्केट ने ये रेंज बाउंड डे निकाला था, फिर ये एक अच्छा ट्रेड अप डाउन दोनों साइड दिया। फिर मार्केट ने वापस यहीं पे जहाँ पे क्लोजिंग के नीचे बंद कर दी। आज मार्केट ओपन हुआ भी अच्छा, एक ट्रेड दिया मार्केट ने। लेकिन ट्रेड यानी इतनी फास्ट नहीं दिया जितना मूवमेंट होना चाहिए, नहीं बने ब्रो। ये एक कैंडल अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी। ये कैसे बनी ये भी बता दूंगा आपको। ओके, चलो। हाँ, कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, निफ्टी 50 यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे, जिसके अंदर ये 5 मिनट के कैंडल के अंदर ये ट्रेड लाइन का ब्रेक होता है, तो हम अप साइड जा, या फिर गैप अप खुलता है थोड़ा, और गैप अप खुल के ट्रेड लाइन के अप आ जाता है, तो भी हम अप जा सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है 23,670, जो अभी हाल का ऑल टाइम हाई है, अभी ऑल टाइम हाई है अभी हाल का, बरोबर। तो अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम फिर ये टारगेट के लिए बैठेंगे। इसमें पहला टारगेट होगा 23,670, रेड लाइन ब्रेक करके निकलेगा तो। दूसरा टारगेट बनेगा 23,760, 23,800। लास्ट टारगेट फॉर 24,000। लेकिन फ्रेंड, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि सब टारगेट सबको नहीं मिलते हैं। मान लो कि ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, ये फर्स्ट टारगेट मिला, सेकंड मिला। एक बात याद रखना, जिंदगी के अंदर सब टारगेट के लिए हमेशा एक ही ट्रेड में मत बैठे रहना, वरना लॉस करो। क्या करने का, ये गैप के बीच में जो मिलता है वो लेके बाहर आ जाना। फिर अगर दूसरा ट्रेड अच्छा बनता है तो दूसरे ट्रेड के अंदर एंट्री करके दूसरा गैप कवर करने का। या फिर मान लो कि जैसे ये गैप में हम यहाँ पे मार्केट मोमेंट ले रहा है और एक अच्छी कैंडल दे दी ना, सेकंड टारगेट हिट कर, होते हैं 3 टारगेट में हिट होते हैं। लेकिन वो क्या होता है ना कि हम सोचते हैं ये भी हिट हो, ये भी हिट हो, उसमें मार्केट अगर रिवर्स हो जाता है ना, तो हमारे को लॉस हो जाता है। मार्केट के अंदर एक साथ बहुत सारा कमाने से ज्यादा अच्छा है कि हम रोज थोड़ा थोड़ा कमाओ। ओके, तो या ऊपर का समझ में आ गया। अगर 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट होता है या ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के 23,670 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन याद रखना, सब टारगेट हिट करने के इंतजार में मत रहना। आपको कितना चाहिए, 10%, 20% लेके बाहर आ। डाउन साइड का बता दो आपको। मार्केट अगर फ्रेंड यहाँ पे ओपन होके 5 मिनट कैंडल का ब्रेक देता है डाउन साइड में, और 5 मिनट के कैंडल का ब्रेक देने के बाद ये ध्यान रखना कि ये मूविंग एवरेज को डाउन जाता है कि मूविंग एवरेज को से रिवर्स होता है। देखो जब भी ये मूविंग एवरेज के यहाँ पे टच हुआ है, मार्केट फौरन अप आए। देखो यहाँ भी देख लो, जैसे डाउन गया फौरन अप आता है। और ये ट्रेड लाइन को भी आप अच्छे से देख सकते हो, देखो मैंने खींच के लाया हूँ कहाँ से। देखो मार्केट ने जब भी ये ट्रेड लाइन को या 5 मिनट कैंडल के 5 मिनट 200 मूविंग एवरेज को
जब भी टच किया है मार्केट रिवर्स हुआ है फौरन, बहुत ज्यादा रुका नहीं है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आता है तो इंतजार करना कि 200 मूविंग एवरेज के ब्रेक के बाद, ये ट्रेड लाइन के ब्रेक के बाद मार्केट थोड़ा सस्टेन करे। देखो सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, फौरन 4-5 कैंडल बनाई अब चले गया, यहाँ कैंडल बनाई अब चले गया, तो सस्टेन नहीं कर पा रहे मार्केट। मार्केट सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है। देखो ये जैसे सस्टेन कराए ना तो इनने ऊपर मुड़ दिए, और यहाँ सस्टेन नहीं करा नहीं तो डाउन चले, इसको समझना। ओके, तो हम एक बात पकड़ के चलते हैं कि अभी मार्केट बुलिश ही है, लेकिन ये ट्रेड लाइन का ब्रेक होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 23,480। ये ब्रेक होगा, यहाँ सस्टेन होगा मार्केट, फिर सेकंड टारगेट के लिए 23,380। ओके, और उसके बाद और भी नीचे 23,300, 23,225। ओके फ्रेंड, मैं बैंक निफ्टी बता दूं, फिर मिड कैप भी रेडी करके रखा हुआ है, वो भी बता देता हूँ। जब ये बैंक निफ्टी है फ्रेंड, हम बड़ी टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अभी हाल में ऑल टाइम हाई पे है, और इसका ट्रेंड बहुत अच्छे से ये बता रहा है कि भाई मार्केट जो है वो अब ट्रेंड में है अभी यार, और ऑल टाइम हाई के ऊपर है फ्रेंड, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ये जो इलेक्शन के टाइम पे मूव ये ला, उसी को उसको ब्रेक करके आज ऊपर सस्टेन किया है मार्केट ने। देखो आज का जो मार्केट है वो बिल्कुल मूवमेंट के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये सस्टेन कर रहा है, और बल्कि यूं कह दूं तो चलेगा कि मार्केट ने इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया हुआ है। तो मार्केट अभी हाल में अब जाने के पक्के मूड में है, अब जाने के पक्के मूड में। कल हो सकता है कि मार्केट 500 पॉइंट का भी गैप अप तो नहीं, लेकिन 500 पॉइंट का भी मूवमेंट अप साइड में दे सकता है, क्योंकि आज मार्केट में अप साइड में सस्टेन किया है। तो इसलिए एक बात याद रखना, ये अप साइड का मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे भी मार्केट क्लोज है ये कैंडल पे। अब कल अगर मार्केट 51,850, 51,850 ये लेवल को ब्रेक कर देता है जो आज का हाई है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 52,050, 52,050, यानी 52,000 गिन सकते हो, लेकिन 50 पॉइंट आप पकड़ के चल सकते हैं, बरोबर। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट मिलेगा जो आपको यानी 150 या 200 पॉइंट का ट्रेड है, और ये 150 200 पॉइंट का ट्रेड है, और ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है मार्केट तो फिर आपको फौरन टारगेट मिलेगा 52,300, और उसके बाद टारगेट मिलेगा 52,520 एंड 52,870। ओके फ्रेंड, मैं आपको डाउन साइड का थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउन साइड में फ्रेंड अगर मार्केट ने यहाँ पे ये ट्रेड लाइन को ब्रेक किया तो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 51,470, सेकंड टारगेट बनेगा 51,210 एंड 50,970। ये तीन टारगेट डाउन साइड में बनेगा। ओके फ्रेंड, मैं आपको मिड कैप बता देता हूँ। ये मिड कैप का भी चार्ट रेडी है। मिड कैप भी अभी हाल में ऑल टाइम हाई पे है फ्रेंड। तो हो सकता है कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप तीन एक न्यू हाई बना दे, हो सकता है वो, मे बी तीनों इंडेक्स, फिन निफ्टी भी हो सकता है साथ साथ हो जाए, और चारों चार इंडेक्स के न्यू हाई की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है वो मार्केट, देखो आज मार्केट जो क्लोज हुआ है ना, वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हुआ है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। देखो 158 है, और क्लोज हुआ है 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक, तो कल मार्केट ओपन होते ही या थोड़ा गैप अप भी इसके ऊपर ओपन हो जावे, और ओपन होते थोड़ा सस्टेन करता है, 12,160 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, या 5 मिनट कैंडल ऐसे बन जावे और इसके ऊपर मार्केट इसको ब्रेक करके निकलता है 12,160 को, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,210
12,250 एंड 12,300। हाँ, डाउन साइड में जो होगा वो फ्रेंड वो बता दूं। देखो डाउन साइड में अगर फ्रेंड मार्केट ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, ये ग्रीन ट्रेड लाइन, एक ब्लू ट्रेड लाइन, एक ग्रीन, तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा ग्रीन ट्रेड लाइन के बाद। यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तो ग्रीन ट्रेड लाइन मिलती है और मान लो कि एक 5 मिनट की कैंडल ऐसे बन जावे और कैंडल बन के इसको ब्रेक दे, तो 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट भी मिला डाउन साइड में और ट्रेड लाइन, तो दोनों चीज के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 12,090, सेकंड टारगेट बनेगा 12,060 एंड थर्ड टारगेट बनेगा 12,000। ओके फ्रेंड, लेकिन मार्केट बुलिश है, ये ध्यान ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट बुलिश हो तो बियरिश हो, मार्केट बुलिश हो या बियरिश हो, हमको ट्रेडिंग चार्ट देख के करनी है कि चार्ट में क्या दिख रहा है। हम माइंड में फीलिंग्स बना लेते हैं कि मार्केट बुलिश है तो मैं ऊपर जाऊंगा, मैं सी में जाऊंगा। डोंट, कभी भी है ना ये मगज में मत बिठा के चलो, बस एक चीज माइंड में रखो, ये लेवल का ब्रेकआउट अप होगा तो मैं अप में जाऊंगा, और लेवल अगर सपोर्ट लेके डाउन जाता है, ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, तो मैं डाउन, न्यूट्रल होके बैठ। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।